जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ फेस कैम वीडियो। आज से सारे सेशन फेस कैम वीडियो के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के सेशन में टेंस सीखते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस आखिर होते क्या हैं, और अंग्रेजी सीखते वक्त टेंस का ही जिक्र सबसे पहले क्यों आता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेंस है जो स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस को परनेस किया जा सकता है कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें आईएनजी लगती है। तो ये सब रूल्स को फॉलो करके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव किया जाता है, इसलिए टेंस को सबसे आगे रखा जाता है। तो आइए टेंस देखते हैं। टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है, तो जो समय को बताता है कि अभी का समय या बीता हुआ समय या आने वाला समय या फिर जो अभी चल रहा है वो वर्तमान का समय। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। और ऐसे ही इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इतना क्लियर हुआ। इसमें सब में प्रेजेंट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस के प्रकार आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ये सीखना बहुत ही जरूरी है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उसके 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि सबसे इनिशियल लेवल यही होता है ये बताने का, तो ये जो जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में रख देंगे, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और दोस्तों ध्यान रहे, इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल सकते हैं, इसको पास्ट सिंपल टेंस बोल सकते हैं, इसको फ्यूचर सिंपल टेंस बोल सकते हैं। किसको? जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट को सिंपल भी टेंस, सिंपल टेंस भी बोला जाता है। ओके, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों इधर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हैं। ओके, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। एक वचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। एक वचन बहुवचन क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूं। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करें? रहा है, रही है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, इज एम आर। अब ऐसा ही समझ लेते हैं इसको। देखो, ऐसा इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तातीते हैं, तो इसको थाती, पहले इसको इंडेफिनिट प्रेजेंट को समझ लो पूरा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैज, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करें? से रहा है, से रहा है मतलब टाइम
समय के साथ मतलब टाइम भी दिया होगा इसमें कि जब से, रहा है रही है के साथ में टाइम भी दिया होगा। तो इसमें हैज या हैव उसके बाद बीन, ध्यान रहे हैज हैव और उसमें बीन का प्रयोग करना है। ओके, तो ये तो हुआ इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब पास्ट मतलब प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में आते हैं तो इसमें क्या है, रहा, इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, तो इसमें था थी थे आएगा। था थी थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैसे आएगा। ये ऐसे आएगा कि मैं कल स्कूल नहीं गया था, वह यहां नहीं आई थी, वह यहां से चला गया था, तो ये था आ रहा है ना, उस सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो होगा। ओके, तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसमें अफर्मेटिव है जो इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है और उसमें डज नॉट, डू नॉट, मतलब इसमें लगा रहे थे नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, इसमें लगेगा डिड नॉट। तो अभी आप समझ लो कि इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाना है इसमें। और कंटिन्यूअस में क्या है, देखो प्रेजेंट में रहा है रही है, तो इसमें रहा था रही थी, रहा था रही थी रहे थे, और इसमें है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो पास्ट में क्या हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was were, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है चुकी है से कर सकते हैं, तो इसका चुका था चुकी थी से करेंगे, चुका था चुकी थी चुके थे, राइट, तो चुका था चुकी थी। और इसमें क्या है, हैज हैव, और इसमें क्या होगा, केवल हेड, एक वचन हो तो हेड का प्रयोग करना है, बहुवचन हो तो हेड का प्रयोग करना है, राइट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था कि से रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें से रहा है और इसमें से रहा था, इसमें से रहा था, राइट, से रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह सुबह से नाच रही थी, राइट। तो ये आ रहा है अपना क्या, रहा था, तो इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, उसका हैज हैव बीन था, इसमें केवल हैड बीन, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड बीन का प्रयोग ही करना है, राइट। अब ऐसा ही फ्यूचर का देख लेते हैं, फ्यूचर की पहचान कैसे होगी। फ्यूचर की पहचान होगी जी ऐसे कि आपको इसमें कर रहे थे ता ती ती, इसमें था थी थे, इसमें गा गी गे, राइट, तो इसमें क्या होगा, गा गी गे, वह खेलेगा, वह नाचेगा, तो इसमें गा गी गे, वह जाएगा, वह आएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा, तो ये फ्यूचर में आएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल, राइट, विल। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है विल और सेल में। किताबी ज्ञान कहता है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करें और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करें। तो अब नेटिव स्पीकर भी विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करने लगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कर देना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, प्रेजेंट में है रहा है, पास्ट में रहा था, इसमें रहा होगा, राइट, रहा होगा, रहा था मतलब रहा है, रहा था, इसमें रहा होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसमें वॉज वर, इसमें क्या होगी, विल बी, विल बी, आई थिंक दिख रहा होगा इसमें, विल बी, राइट, दिखना चाहिए, विल बी, इधर लिख देता हूं मैं। अब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, चुका है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, चुका था, इसमें क्या होगा, चुका होगा, चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह खेल चुका होगा, तो इस तरीके से चुका होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं, मेन वर्ब का कौन सा प्रयोग करना है वो स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा, ध्यान रहे, ओके। तो अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसमें क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा है, इसमें से रहा था, इसमें से रहा होगा, फ्यूचर में चूंकि क्या होगा, से रहा होगा, से
रहा होगा, रहा होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल हैव बीन, सॉरी, विल हैव बीन, राइट, विल हैव बीन। इसकी है हैज या हैव बीन, इसकी हैड बीन, इसकी विल हैव बीन। ओके, तो अब हेल्पिंग वर्ब और पहचान क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के साथ विद एग्जांपल्स में, तब मजा आएगा। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, मतलब वही फ्यूचर सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ताती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। अब इसमें जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो ही गोज। अब आप कहेंगे सर आपने तो इसमें एस या एस लगा दिया, इसमें तो आपने बताया नहीं क्या है। तो देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो इसमें यह कह रहा है कि सब्जेक्ट रखेंगे, जी बिल्कुल रख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। अब इसमें यह समझते हैं कि एस कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। तो देखो एक वचन में, एक वचन मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, नेम आए तो वो एक वचन कहलाता है। तो इसमें आपको एस या एस लगाना है, जी बिल्कुल लगाना है, राइट। और वह वचन जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल में आपको कौन कौन से आएंगे? एक तो यू आ जाएगा, सेकंड पर्सन होता है, आई आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन होता है, दे जो प्लूरल होता है, दे, और वी। तो ये आ गए प्लूरल। इसमें एस या एस आपको नहीं लगाना है, जी इसमें एस या एस नहीं लगाना है, ध्यान रहे। प्लूरल में एस या एस नहीं लगाना है, सिंगुलर में एस या एस लगाना है। तो देखो एक तो ये हो गया ही गोज, यही है, एक वचन है इसलिए एस या एस का प्रयोग किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग। और मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं चूंकि एक फर्स्ट पर्सन है, आई है जो फर्स्ट पर्सन है, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, अभी बताया ना। तो एस या एस नहीं लगाएंगे, तो आई गो, आई गो लग गया, आई गो, मैं जाता हूं। अब आते हैं जी नेगेटिव में। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव बोलता है भाई कि इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। तो ही एक वचन है तो डज का प्रयोग, डज नॉट, ही डज नॉट रन, रन मीन्स दौड़ना, तो ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है। और मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, और मैं नहीं जाता हूं, राइट। तो क्या होगा? मैं नहीं जाता हूं। तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं? इसमें सबसे पहले डू या डज आ जाएगा, डू या डज। अब डू या डज आ गया तो ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? डू या डज के हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब क्या कहता है? अब सेंटेंस देखते हैं कि क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह रोती है,
क्या वह नाचती है? तो इस तरीके के सेंटेंस जिस सवाल का हम हाँ या ना में जवाब दे सकें, राइट, जिस सवाल का हम हाँ या ना में जवाब दे सकें उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। उसका सिर्फ हम हाँ या ना में ही जवाब दे सकते हैं। ओके, क्या वह नाचता है? नाचता होगा तो बोल देंगे हाँ, नहीं नाचता होगा तो बोल देंगे नहीं। ओके, तो क्या वह है? नाचता है। इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, इसमें स्ट्रक्चर में भी आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्या वह नाचता है? तो वह है, चूंकि एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। डज ही डांस? डज ही डांस? क्या वह नाचता है? देखो क्या किया मैंने, एक वचन है डज का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट ही है, इसमें वह है, जो वह नाचता है तो वो रख दिया, और फिर उसके बाद वर्ब है तो वर्ब रख दी। ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई होता तो उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं जो डबल इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स दोहरा प्रश्नवाचक। तो उसको पूछा जाए कि जैसे जिसका जवाब कब, जिसके मतलब जिस टेंस के बीच में कब कहाँ कैसे आता है, उसको डबल इंट्रोगेटिव की इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव मीन्स दोहरा प्रश्नवाचक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? कुछ नहीं, बिल्कुल ज्यों का त्यों रख दो इसको, बस इसमें पहले जोड़ दो WH वर्ड, WH वर्ड या फिर WH फैमिली, ऐसा जोड़ दो। अब पूरा स्ट्रक्चर उठा के रख दो जी, बिल्कुल सरल है, इतना तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है इस स्ट्रक्चर को बनाने में। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, भूलना नहीं है चूंकि दोहरा प्रश्नवाचक है तो इसकी पहचान ही है प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अब इसको लगते हैं कि वह क्यों जाता है, रीजन बताना पड़ेगा, हाँ या नहीं में काम नहीं चलेगा इसका। ओके, तो वह क्यों जाता है, क्यों जाता है, तो वह क्यों का सबसे पहले WH वर्ड रखना पड़ेगा ना जी। तो वह, अब इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो डज का प्रयोग, बहुवचन है तो डू का प्रयोग। तो एक वचन है वाई, तो डज, वाई डज ही, वह है ना जाता है, तो वाई डज ही गो, वाई डज ही गो, वह क्यों जाता है। तो ये हुआ अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फाइनल। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट फाइनल हुआ, अब कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रहे हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव को अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जिससे टाइम बचेगा, आप समझ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, समझ लेना, आप कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म वो होता है जिसमें ING लग जाए, और फिफ्थ फॉर्म वो होता है जिसमें SIS लगाते हैं। ओके, तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ING लगाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा स्ट्रक्चर, फिर समझ में नहीं आएगा आपको कि कंफ्यूज हो रहा है कि क्या क्या करना था, इसलिए फोर्थ फॉर्म लगा दिया, तो ध्यान रहे ING फॉर्म उसमें। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मैं बता रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वह आ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। मैं बता रहा हूँ, ओके, मैं बता रहा हूँ, समझ लेना आप राइटिंग को, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मैं बता रहा हूँ, तो मैं का क्या होगा आई, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट मतलब एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग। ओके, तो आई एम, मैं बता रहा हूं, तो टेल मीन्स बताना होता है, तो आई एम टेलिंग, ING फॉर्म लगेगी तो आई एम टेलिंग, मैं बता रहा हूं। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा जी, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इतना तो लगा लेंगे ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रही अभी भी, प्लस नॉट, यहां नॉट लगाएंगे। ओके, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब उसमें ING, फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट। इधर इतना क्लियर हुआ। तो अब इसके लिए वह नहीं जा रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है।
तो ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। ही है जो एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे और नॉट यहां लगा दिया, गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में क्या आएगा? इंटेरोगेटिव में आएगा, सबसे पहले आ जाएगा इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, बिल्कुल जी सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें V4, फिर ऑब्जेक्ट, और देन मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको भूलना नहीं है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह आ रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम नाच रहे हो, इस तरीके सेंटेंस, क्या वह बता रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इस सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है जो उसमें। तो क्या हुआ है? बता रहा है, बता रहा है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्या वह बता रहा है, वह क्या है, सॉरी, वह क्या है, एक वचन, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज ही, वह बता रहा है, जेंडर क्लियर हो गया, रहा है तो इज ही। अब क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो बताना क्या होता है? टेल, तो टेलिंग। इज ही टेलिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या हुआ, कोई बात बता रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इज ही टेलिंग, क्या हुआ, बता रहा है, क्या हुआ है, बता रहा है, क्या हुआ, पत्र लिख रहा है, तो इज ही राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से वो उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला क्या है? डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में क्या आएगा? बस WH वर्ड तो जोड़ना है भाई साहब, और करना क्या है? WH वर्ड, फिर पूरा स्ट्रक्चर ये रख देना है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, बिल्कुल जी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना क्लियर होगा? अब रखते हैं इसमें सेंटेंस, तुम क्यों बता रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो। तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। अब इधर वो सब्जेक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तुम है तो उसमें क्या आएगा? आर, तो वाई आर यू का इंग्लिश तुम होता है ना, उसके साथ आर का प्रयोग। तो टेल, तो टेलिंग, वाई आर यू टेलिंग, तुम क्यों बता रहे हो, वाई आर यू टेलिंग। अब अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फाइनल। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको रब करते हैं, इसको मिटाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ओके, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो he has लेफ्ट, वह जा चुका है, he has left, मैं बता चुका हूं, I have told। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। राइट? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि वह नहीं गया है, मतलब जिसकी तुम बात कर रहे हो वो नहीं गया है, तो वह नहीं गया है, तो he hasn't, हैज नॉट, मैं शॉर्ट नहीं लिखता हूं, पूरा लिखता हूं, he has not gone, he has not gone, वह नहीं गया है। अब दोस्तों इधर में एक आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि गया है, चूंकि मैंने तो बताया चुका है, अब ये कंफ्यूजन पड़ गई कि इसमें तो गया है आ गया, अब ये कैसे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करेगा। तो इसमें चुका है, गया है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, ये शब्द आए तो वो उसी कैटेगरी में आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने बताया कि केवल चुका है बताया, इस स्पेस की वजह से मैंने इधर पूरा नहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। गया है, किया है, लिया है, दिया है, चुका है, तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हैज या हैव आ जाएगा। हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि क्या वह गया है, जिसे आपने किसी से पूछा वह नहीं गया, मतलब कहा कि वह जा चुका है, किसी ने कहा वह नहीं गया है, तो आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या वह गया है, क्या वह गया है, क्या वह गया है, क्या वह गई है, क्या उसने बताया है, क्या वह ले चुका है, क्या वह बता चुका है। इस तरीके के सेंटेंस इसी कैटेगरी में आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। क्या वह गया है, तो इज ही, सॉरी, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, क्या वह गया है, कि वह है तो ही लगा दिया, सब्जेक्ट ही आ गया, उसमें हैज का प्रयोग करेंगे चूंकि एक वचन है इसलिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट आएगा तो जैसे क्या वह दिल्ली गया है, तो हैज ही गॉन टू दिल्ली, तो इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इतना ही लिख दो केवल, ठीक है। अब आता है दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको WH वर्ड जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। WH वर्ड पूरा स्ट्रक्चर रख देना है आपको, हैज या हैव वाला। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। कितना सरल हुआ, बिल्कुल सरल हुआ। ओके, तो अब इसमें तुम क्यों गए हो, तुम क्यों गए हो, तुमने क्यों बताया है, इस तरीके के सेंटेंस। ओके, तो तुम क्यों गए हो, तुमने क्यों बताया है, तुम क्यों आए हो, इस तरीके के सेंटेंसेस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो तुम क्यों गए हो, तो क्यों मतलब WH वर्ड है जो सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो क्यों का वाई, सॉरी वर्ड लिख दिया मैंने, वर्ड नहीं है, वाई। अब क्या आएगा, हैज या हैव, तो अब इधर क्लियर होगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। वाई हैव यू गॉन, वाई हैव यू गॉन, तुम क्यों गए हो, तुम्हें किसी ने बोला नहीं कि तुम जाना, तुम क्यों गए हो। ओके, तो अपना ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट फाइनल। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसको मिटाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान से रहा है, से रही है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसमें टाइम कंपलसरी है, इसलिए सिंस या फॉर का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए, जैसे माह, जनवरी माह, फरवरी माह, दिन जैसे रविवार, सोमवार, सन 1990 मतलब 1980, 2025, तो ये हैं जो निश्चित टाइम है। ओके, और जैसे घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 5 साल, ये सब है अनिश्चित टाइम, तो उसमें फॉर का प्रयोग। अनिश्चित टाइम में फॉर का प्रयोग, निश्चित टाइम में सिंस का प्रयोग। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, बिल्कुल जी 2 घंटे से खेल रहा है, शिकायत हो गई। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही
अब इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज, चूंकि एक वचन है ना, तो ही हैज बीन, इधर 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 मैंने मिस कर दिया, इधर बीन मिस कर दिया भाई साहब, इधर बीन लगना कंपलसरी है, उसके बाद कुछ होगा इसके लिए, हाँ इधर बीन लगेगा, ओके। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फोर प्लस टाइम। तो इधर हैज या हैव, फिर बीन, तो ही हैज बीन, अब क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो फोर्थ फॉर्म में है तो आईएनजी लगाएंगे प्ले में, तो ही हैज बीन प्लेइंग। अब कब से खेल रहा है, 2 घंटे से, 2 घंटे क्या है, अनिश्चित टाइम, तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह है जो एक निश्चित टाइम है, ओके। तो ये हो गया अपना अफर्मेटिव। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का भैया स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन लगेगा, ध्यान रहे, ओके। फिर क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, सेंस या फोर प्लस टाइम, समझ जाओ, सेंस या फोर प्लस टाइम। अब इधर वो भी तो समझाना है, इसलिए थोड़ा जगह दे रहे हैं ना, इधर इतना में आ जाएगा उधर वाला इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, तो सिंस या फोर प्लस टाइम। अब क्या है कि अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने खेला भी है, मैं पढ़ नहीं रहा था सुबह से, तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल जी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या सही है, नहीं पढ़ रहे थे, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट। अब इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव नॉट, उसके बाद बीन, ओके, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग, पढ़ना है, चूंकि पढ़ना है तो स्टडीइंग, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग बोल रहा हूं मैं, ओके, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। अब आते हैं इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो भैया सब्जेक्ट है, इसको बाद में रखेंगे, हैज या हैव पहले रख देंगे, हैज या हैव बीन, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस ये फोर प्लस टाइम, हो गया भैया अपना स्ट्रक्चर ये। अब इसको सेंटेंस का एक उदाहरण लेते हैं, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो सुबह से, क्या तुम सुबह, भैया आप सुबह से रख रहे हैं इसलिए कुछ फॉर के लिए रख दो, फॉर के लिए रख दो भैया, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, भैया 2 घंटे तो अभी बता दिया इसमें, चलो 4 घंटे लिख देता हूँ, हाँ 4 घंटे लिखता हूँ, क्या तुम 4 घंटे से खेल रहे हो, क्या तुम 4 घंटे से खेल रहे हो, भैया अब तो फंस गए, क्या तुम 4 घंटे से खेल रहे हो, हाँ अब तो पिटोगे, तुम 4 घंटे से खेल रहे हैं ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको ऐसा अनुवाद करेंगे कि भैया सबसे पहले हैज या हैव रखेंगे, हैव को पहचानने के लिए सब्जेक्ट को पहचाना जाता है, पहले तुम है तो हैव आएगा, तो हैव यू बीन खेलना है तो खेलना रख दो, हैव यू बीन प्लेइंग, बिल्कुल जी, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, राइट, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, क्या तुम 4 घंटे से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, राइट। अब इसको दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव,
डबल इंट्रोगेटिव को कैसा रखेंगे? डबल इंट्रोगेटिव में आएगा अपना WH वर्ड, पूरा स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों तो रख देना भाई साहब, और करना क्या है? WH वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब आगे नहीं जाना है भाई साहब उधर से, ओके। तो सिंस या फोर प्लस टाइम। तो अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होना चाहिए? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो? तुम सुबह से क्यों नहीं बता रहे हो? तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो? हाँ, यही रख देते हैं। तुम सुबह से कहाँ जा रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? ये अच्छा रहेगा। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि कहाँ जा रहे हो, सुबह से कहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसा तो थोड़ा होना है कि इनकन्वीनियंस लग रहा है। तो तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो तुम सुबह से क्या कर रहे हो, ये परफेक्ट है। कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तो अब तुम है तो हैव आएगा। सॉरी, इधर क्या है, स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा WH वर्ड वाला। सबसे पहले तो व्हाट आएगा, व्हाट तुम है तो हैव आएगा, हैव। व्हाट हैव यू बीन, करना है तो डू, तो उसमें ING। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। What have you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे हो। अब ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फाइनल होता है, इसी के साथ प्रेजेंट फाइनल होता है, राइट। प्रेजेंट टेंस फाइनल होता है। अब आते हैं पास्ट में, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देख लिया है कि उसकी पहचान थी होगी, और उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाना है अफर्मेटिव में। और जब नेगेटिव की बात आए, इंटरोगेटिव की बात आए, तो डिड का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग, और उसमें मतलब डिड का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो उसका WS में। अब स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही सरल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था। क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं। मैं स्कूल गया था। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि स्कूल कल गया था, कब गया था। ये क्लियर हो गया कि मैं स्कूल गया था। अभी इधर हैं आप तो स्कूल से होकर आ गए हैं, ध्यान रहे, तो ये पास्ट में चला गया। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही डिफरेंस है कि मैं स्कूल गया हूं तो अभी स्कूल में हैं आप, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और मैं स्कूल गया था तो वो अभी आप इधर आ गए हैं, तो उस सिचुएशन में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएगा। तो मैं स्कूल गया था तो आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया था भाई साहब, बिल्कुल गया था। आई वेंट टू स्कूल। अब देखते हैं नेगेटिव का क्या होगा। नेगेटिव है जो सब्जेक्ट। अब इसमें भैया सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब ध्यान देना, क्योंकि डिड आ गया है इसमें। डिड प्लस नॉट, और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चूंकि होता तो इसके डू एड एज के साथ भी है, लेकिन इधर ध्यान देना है कि जहां पर डिड का प्रयोग करते हैं आप, तो वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होने चाहिए? मैं स्कूल नहीं गया था, उसने मुझे नहीं बताया था,
वह नहीं आई थी, इस तरीके के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था, बिल्कुल जी, मैं स्कूल नहीं गया था, झूठ बोल रहा है वो, मैं स्कूल तो गया ही नहीं था, मैं स्कूल नहीं गया था। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा आई। ओके, क्लियर है, आई। और आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, अब आ गया गया तो गो, आई डिड नॉट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है ना, टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था, और कल जोड़ना हो तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मतलब मैं कल स्कूल नहीं गया था। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भैया जी सबसे पहले डिड आ जाएगा, लो डिड रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल जी सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये अपना स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का हो गया। इसके उदाहरण देखते हैं कि तुम स्कूल क्यों गए थे, तुम बाजार क्यों गए थे, तुमने कल क्या किया था, इस तरीके का सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो तुम बाजार क्यों गए थे, सॉरी क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम बाजार गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या वह यहां आया था। तो इस तरीके के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, पास्ट इंडेफिनेट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे। ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं आप, इसका जवाब केवल हाँ या ना में ही आ सकता है। ओके, तो क्या तुम स्कूल गए थे, तो अब इसको बनाते हैं, इसका यू है तो यू, तो डिड यू, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसको बताया था, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है इसको। डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसको बताया था। डिड यू आस्क हिम, क्या तुमने उससे पूछा था, डिड यू आस्क हिम। डिड ही आस्क यू, मतलब क्या उसने आपसे पूछा था, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गए। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में भैया WH वर्ड जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है जी, बिल्कुल WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब तुम स्कूल क्यों गए थे, तुम बाजार क्यों गए थे, तुमने उसे क्यों बताया था, वह यहां क्यों आई थी। तो इस तरीके के सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो तुम बाजार क्यों गए थे, तुम बाजार क्यों गए थे, क्यों गए थे, बताओ जी क्यों गए थे। इसका तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना, जिस वाक्य के बीच में कब कहाँ कैसे आए उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो तुम बाजार क्यों गए थे, तो क्यों का भैया रख दो सबसे पहले, क्यों तो वाई। अब गए थे तो डिड, वाई डिड यू, वाई डिड यू गो टू मार्केट, वाई डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों गए थे, वाई डिड यू गो टू मार्केट। ये हो गया अपना फाइनल हुआ पास्ट इंडेफिनेट। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, इसकी हेल्पिंग वॉज वर्ब। इसको मिटाते हैं, फटाफट उसको समझते हैं। दोस्तों इतना पसीना आ रहा है, मैं पूरा अपना एफर्ट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग माई होल एफर्ट। बस आपको क्या करना है वो आप समझ जाओ, बस सिर्फ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट।
अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भैया अफर्मेटिव का देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट, बिल्कुल जी सब्जेक्ट, प्लस वॉज या वर, बिल्कुल जी वॉज या वर, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ वर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ओके, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो वह जा रहा था, वह सो रहा था, वह बता रहा था, मतलब मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, इस तरीके के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सॉरी अफर्मेटिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग, बिल्कुल जी ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। मैं बता रहा था, आई वॉज टेलिंग, वे पढ़ रहे थे, तो दे वर स्टडिंग, आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, ओके। तो अब इतना हुआ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव आता है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, बिल्कुल जी वॉज या वर, प्लस नॉट, ध्यान रहे इधर नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मैं नहीं बता रहा था, भैया मैं नहीं बता रहा था, तो मैं नहीं बता रहा था, मैं नहीं बता रहा था, भैया क्यों फंसा रहे हो मुझे, मैं नहीं बता रहा था, तो आई वॉज नॉट टेलिंग। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, आई सब्जेक्ट के वॉज या वर्ब, ठीक है, नॉट आया, नॉट रख दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई वॉज नॉट टेलिंग, मैं नहीं बता रहा था। चलो आइए आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर, फिर क्या होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ओके। वॉज या वर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या वह देख रहा था, क्या तुम दौड़ रहे थे, इस तरीके के सेंटेंसेस। तो क्या तुम दौड़ रहे थे, क्या तुम दौड़ रहे थे, इतना क्लियर हुआ। तो इसको बनाते हैं, क्या क्या होगा इसका, तुम है तो वॉज या वर में वर आएगा, यू वर यू रनिंग, वर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे थे। डब्ल्यू इंट्रोगेटिव, भैया डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में क्या होगा, कुछ नहीं जी, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देना है और पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव पर रख देना है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक। तुम क्यों दौड़ रहे थे, फालतू में अपना एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे थे, तो तुम क्यों दौड़ रहे थे, तुम क्यों दौड़ रहे थे, तुम क्यों दौड़ रहे थे। तो why were you running, why were you running, why were you running, तुम क्यों दौड़ रहे थे। तो ये हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फाइनल। इसको रब करते हैं, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पसीना जी बहुत आ रहा है, बहुत ही पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए फ़ैन चला नहीं सकते क्योंकि नॉइस आएगा उसमें, आप इरिटेट होंगे, इसलिए मैं फ़ैन नहीं चला रहा हूँ, पसीना में परेशान हो रहा हूँ। चलो जी अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो देख चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड है हेल्पिंग वर्ब, पहचान चुकी थी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ध्यान रहे, इसको समझ लो थोड़ा। ये सेकंड क्लाउज में, दो क्लाउज में बनता है। दो क्लाउज रखें तो सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दो क्लाउज में रखें तो, नहीं तो इसको ऐसा ही बना दो। ओके, तो सेकंड क्लाउज में भी बनाए, दो क्लाउज में बनेगा। तो फिर उसके बाद जैसे कहीं सुना होगा कि चोर के आने से पहले, मतलब पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसलिए उस तरीके के सेंटेंस दो क्लाउज में बनते हैं। तो मेरे रेलवे स्टेशन से पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, ऐसा। ओके, तो अब देखते हैं इसका। मैं जा चुका हूं, तो इसमें मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, राइट। तो आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ओके, तो ये थोड़ा सिमिलर होता है पास्ट इंडेफिनिट से, इसीलिए इसको दो क्लाउज में रखा जाता है। मैं जा चुका था मतलब ट्रेन निकल चुकी थी, मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो मतलब द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, बिफोर आई रीच। ओके, तो अब इसके बाद नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या होगा? मैं नहीं बताया था, मैं नहीं बता चुका था, मैं नहीं गया था, ऐसा। ओके, तो मैं नहीं जा चुका था, मैं नहीं जा चुका था, नहीं गया था, मैं नहीं गया था। तो आई हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं गया था। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा जी? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। तो क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम बता चुके थे, इस तरीके के सेंटेंस। ओके, तो क्या तुम बता चुके थे, क्या तुम बता चुके थे, क्या तुम बता चुके थे, तो तुम है तो उसमें कौन फर्स्ट हो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हैड का ही प्रयोग करना है। तो हैड यू टोल्ड, हैड यू टोल्ड, क्या तुम बता चुके थे, क्या तुम उसे बता चुके थे, तो हैड यू टोल्ड हिम, क्या तुम उसे बता चुके थे, तो हैड यू टोल्ड हिम। ओके, अब डबल इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव क्या आएगा? डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में WH वर्ड तो जोड़ना है, बस क्या करना है, बिल्कुल सरल। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम क्यों बता चुके थे, तुमने क्यों बता दिया था, मतलब वही। ओके, तुमने क्यों बता दिया था, आपने क्यों बता दिया था। मैंने तो कहा था कि आप बताना नहीं, आपने क्यों बता दिया था, तो आपने क्यों बता दिया था। ओके, तो why had you told, why had you told, मैंने आपको रोका था, आपने बताना नहीं, तो आपने क्यों बता दिया था, तो इस तरीके से। और इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना होगी उसे, तो why had you told him, तुमने उसे क्यों बता दिया था। why had you told her, कोई फीमेल जेंडर के लिए बात करें तो why had you told her, तुमने उसे क्यों बता दिया था, आपने उसे क्यों बता दिया था। तो अपना परफेक्ट फाइनल हो गया। अब देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको मिटाते हैं फटाफट। आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। चूंकि इसकी पहचान से रहा था और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो अफर्मेटिव में क्या आएगा? अफर्मेटिव में आएगा भैया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, वही वाला। ओके, सिंस या फोर प्लस टाइम, फोर प्लस टाइम। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे समझते जाना है। ओके, तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, खेल रहा था। अभी दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना,
परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना। बस ये दो ज़्यादा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि समझना चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बढ़िया से समझते जाएं आप, इसी वीडियो में आपके टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो had been he had been playing he had been playing for 2 hours for 2 hours। वह 2 घंटे से खेल रहा था, बिल्कुल जी, वह 2 घंटे से खेल रहा था। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, इधर से आगे भी नहीं जाना है क्योंकि उधर भी तो कवर करना है डबल इंट्रोगेटिव। तो अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या होगा? मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। नहीं खेल रहा था। दोस्तों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, उदाहरण मिल रहा है, तो इसके लिए आपको टेंस कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग for 2 hours। For 2 hours I had not been playing for 2 hours। मैं 2 घंटे से, सॉरी, ROHOURS, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं इधर, HOURS। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम भले ही लग जाए लेकिन एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होने से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो HOURS। ओके, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले हैड बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ओके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, राइट। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? इस तरीके से। ओके, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? तो had you been studying? Had you been studying since morning? Had you been studying since morning? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड जोड़ दो, पूरा स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रख दो। WH वर्ड प्लस हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। इतना अपना क्लियर हुआ? आगे तो नहीं निकल गया? आई थिंक दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा होगा। चलो ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है इधर, और कुछ नहीं। टाइम के बाद टाइम प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देखते हैं उदाहरण। तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? पढ़ लेते थोड़ा। तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? पढ़ लेते। तो तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? दोस्तों, उदाहरण समझाने का मतलब यह होता है कि आपको स्ट्रक्चर और सेंटेंस बनाना आ जाए, क्योंकि इसके उदाहरण तो हजारों हो सकते हैं। ओके, सभी नहीं समझाए जा सकते हैं। ओके, तो अब तुम सुबह से क्यों खेल रहे थे? तो why had you been playing? Why had you been
प्लेइंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। Why had you been playing since morning? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये फाइनल हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फाइनल। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको मिटाते हैं पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान गागी से कर सकते हैं और हेल्पिंग वो विल होती है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह रोएगा, इस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो वह नाचेगी, वह नाचेगी, सी विल डांस, सी विल डांस, वह नाचेगी। वह पढ़ेगा, सी विल स्टडी, वह अध्ययन करेगा, सी विल स्टडी, वह बताएगा, ही विल टेल, सॉरी सी विल स्टडी नहीं होगा, ही विल स्टडी, चूंकि वह पढ़ेगा है ना, वह बताएगा, ही विल टेल। ओके, इस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएंगे अफर्मेटिव के सेंटेंस में। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, अब नॉट आ जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं बताएगा, ही विल नॉट टेल, वह नहीं नाचेगी, शी विल नॉट डांस। इस तरीके से सेंटेंस नेगेटिव की सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो वह नहीं बताएगा, वह नहीं बताएगा, वह नहीं बताएगा। ओके, तो ही विल नॉट टेल, ही विल नॉट टेल, वह नहीं बताएगा। ओके, तो ही विल नॉट टेल, वह नहीं बताएगा। इंटेरोगेटिव में आते हैं। इंटेरोगेटिव में भैया क्या होगा? वैसे मुझे इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव का पूरा स्पेलिंग लिख देना चाहिए और इसको नहीं मिटाना चाहिए, मतलब सेंटेंस और स्ट्रक्चर को मिटा दिया जाए, इसको नहीं मिटाए, ऐसा करना चाहिए, राइट। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट बाद में जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना क्लियर हुआ? देखते हैं क्या वह आएगा, क्या वह बताएगी, क्या वह नाचेगी, इस तरीके से सेंटेंस। क्या वह आएगा, क्या लगता है आपको, क्या वह आएगा? तो इस तरीके के सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? विल ही कम, विल ही कम, क्या वह आएगा, विल ही कम, इस तरीके से। ओके, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड फिर विल प्लस सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और वह क्यों आएगा, उसका क्या काम है इधर कि वो आएगा, तो मतलब वह क्यों आएगा, वह क्यों आएगा, मतलब क्यों बार बार हो रहा है तो कब लिख देते हैं, वह कब आएगा। ओके, वाई विल ही कम आएगा, इसमें व्हेन विल ही कम हो जाएगा। ओके, वह कब आएगा, वह कब आएगा, राइट। तो व्हेन कब का होगा, तो व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फाइनल होता है। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर चूंकि मैं पहचान बता चुका हूँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म में कंटिन्यूअस आ गया तो, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वह जा रहा होगा, सॉरी वह जा रहा होगा, वह
जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं बता रहा होगा, वह नहीं पढ़ रहा होगा, बैठ नहीं सकता हूं चूंकि तो वह नहीं बता रहा होगा, वह नहीं बता रहा होगा, वह नहीं बता रहा होगा। बैठने का मैंने इसलिए बोला कि जो चूंकि ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं कर देता हूं ऐसे, बैठ के लिख देता हूं, ठीक है। तो वह नहीं बता रहा होगा, तो ही विल नॉट बी। देखो ही सब्जेक्ट आया, विल आया, फिर उसके बाद नॉट आया, फिर उसके बाद बी आया। ओके, ही विल नॉट बी टेलिंग, बताना है ना। ही विल नॉट बी टेलिंग, वह नहीं बता रहा होगा। क्यों उम्मीद कर रहे हो, वो नहीं बता रहा होगा, ऐसा। ओके, और इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले विल, फिर विल प्लस सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, राइट। तो अब क्या आएगा इसमें? इसमें क्या होगा सेंटेंस? क्या वह आ रहा होगा, क्या वह आ रहा होगा, क्या वह आ रहा होगा। क्या लगता है आपको, क्या वह आ रहा होगा? इस तरीके से। ओके, तो विल ही, विल ही बी कमिंग, विल ही बी कमिंग। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वह क्यों आ रहा होगा, वह, सॉरी इसका पहले स्ट्रक्चर बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड, WH वर्ड, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, पूरा रख देंगे ना यही, फिर बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इतना हुआ। तो इसका उदाहरण लेते हैं कि तुम क्यों आ रहे होगे, तुम क्यों आ रहे होगे, तो तुम क्यों आ रहे होगे, भला तुम क्यों आ रहे होगे, तुम्हें क्या जरूरत होगी, ऐसा। ओके, तो why will you, why will you, अब be, why will you be coming, why will you be coming, तुम क्यों आ रहे होगे। ओके, तो ये अपना हुआ फाइनल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको मिटाते हैं पहले। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चूंकि पहचान में बता चुका हूं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल, विल हैव है तो विल हैव प्लस परफेक्ट है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका उदाहरण देखते हैं। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह बता चुका होगा, वह आ चुकी होगी, उसने खा लिया होगा, उसने बता दिया होगा, इस तरीके के सेंटेंस। ओके, वह जा चुका होगा, तो वह जा चुका होगा, तो ही विल हैव जाना, गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। नेगेटिव क्या है?
इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह नहीं गया होगा, वह नहीं आया होगा, वह उसने नहीं पूछा होगा, वह नहीं आया होगा। ओके, आया होगा, तो ही विल नॉट हैव कम, ही विल नॉट हैव कम, वह नहीं आया होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सबसे विल हैव है, तो इसमें सबसे पहले विल आ जाएगा, विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, ध्यान रहे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं इसका। इसका उदाहरण क्या होना चाहिए? क्या वह आया होगा, क्या वह गया होगा, क्या उसने बताया होगा। तो इस तरीके की सेंटेंस, क्या उसने बताया होगा, बताया होगा। तो इसको अब रखते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो उसने है तो ही आएगा, मतलब वो ही आएगा ना, तो इसमें विल प्लस सब्जेक्ट, तो विल ही हैव टोल्ड, विल ही हैव टोल्ड, क्या उसने बताया होगा, विल ही हैव टोल्ड। क्या तुम आए होगे, विल यू हैव कम, विल यू हैव कम। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल ईजी है। क्या होगा? इसमें WH वर्ड जोड़ दो, पहले WH वर्ड, पूरा स्ट्रक्चर ये ज्यों का त्यों रख दो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो उसने क्यों बताया होगा, उसने भला क्यों बताया होगा, उसने क्यों बताया होगा, बताया होगा, उसने क्यों बताया होगा। तो क्यों का why will he have told, why will he have told, उसने क्यों बताया होगा। तो अब अपना ये फाइनल हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज द लास्ट वन। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चूंकि इसकी मैं पहचान बता चुका हूं, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, इधर से लिखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसका होना है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन। ओके, तो प्लस लगाओ, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, वही वाला सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? इसका सेंटेंस होगा कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। इतना क्लियर हुआ? तो ही विल हैव बीन, he will have been playing for 2 hours, he will have been playing for 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। और इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल
फिर नॉट, फिर हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर प्लस टाइम। ओके, सिंस या फोर प्लस टाइम। इतना क्लियर हुआ? तो इसका क्या होगा कि वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। है, आप गलत हो सकते हैं, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो वह है 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो इसका क्या होगा? ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been playing, he will not have been playing for 2 hours, for 2 hours, he will not have been playing for 2 hours, और 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, विल प्लस फिर सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बीन। ओके, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, तो क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? ऐसा ही तो हो सकता है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? तुम्हें क्या लगता है, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा? नहीं खेल रहा होगा भैया वो। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो इतना क्लियर हुआ? तो इसको क्या होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. Will he have been playing for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड प्लस विल, पूरा स्ट्रक्चर ये रख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना क्लियर हुआ? तो क्या हुआ 2 घंटे, मतलब क्या हुआ 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो क्या वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है कि वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? सी लिखा है। ओके, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? तो why will he have been playing for 2 hours? Why have he been playing for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे होगे? तो why have you been playing for 2 hours? तुम सुबह से क्या कर रहे होगे? तो what will you have been doing since morning? इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फाइनल होता है। तो दोस्तों, ये था टेंस वाला वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।